देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। सारी जिंदगी तो कुछ नहीं कर पाए, अभी बिना कुछ बोले सिर्फ देखते जाइए कैसे मेरा बेटा चंदर का सब कुछ छीन लेता है। देवर जी की आंखों में विष है। बहुत ही जल्दी इस घर का बहुत बड़ा सर्वनाश होने वाला है, आप देखना। ए छोटी बहू, तू तो फिर से इस घर में मुसीबत लेकर आएगी। अगर तू देवर जी को छोटे देवर जी के नाम पर बिना किसी प्रमाण के कुछ बोलती है तब तो अनर्थ हो जाएगा। सोच छोटी बहू, सोच सोच के देख। अगर तेरी बातों पर भरोसा करके देवर जी छोटे देवर जी पर निगरानी रखना शुरू कर दे तो पता है क्या होगा, एक बार सोच कर देख। आप माधव देवर जी को बुला लीजिए, उन्हें एक पत्र लिखना पड़ेगा, वरना जिस अनर्थ की बात करके आप चुप रहने के लिए कह रही हैं, उससे और बड़ा अनर्थ हो जाएगा। इस गृहस्थी का सत्यानाश हो जाएगा। मैं तुझे मना तो नहीं कर सकती, लेकिन मैं क्या करूं? ये दिया क्यों बुझ गया? ये तो अच्छा लक्षण नहीं है। छोटी बहू, सत्यानाश। अगर तेरी बात सच निकली तो फिर क्या होगा? हे जनार्दन, आप रक्षा कीजिए भगवान, आप रक्षा कीजिए। इस घर में अगर कुछ अनर्थ हो जाए तो हम दो लड़कियां कैसे मिलकर संभालेंगे? लड़कियां ही कर सकती हैं, ये सत्यानाश रोक सकती हैं। उन्हें पता चल जाता है इस घर में मुसीबत आ रही है या नहीं। मैंने आपसे कहा ना कि उनको एक पत्र लिखना पड़ेगा, नहीं तो इस घर का बहुत बड़ा सत्यानाश हो जाएगा दीदी, बहुत बड़ा सत्यानाश। मेरा मन कुछ बुरा सोच रहा है दीदी, बहुत डर लग रहा है। छोटी बहू, ये है माधव देवर जी। आप लोगों की वजह से मुझे शांति नहीं मिल रही। अभी अभी किताब पढ़ने बैठा था, बस आप लोगों ने अपने काम के लिए बुला लिया मुझे। मैंने अपने काम के लिए नहीं बुलाया है, इस भाभी के लिए बुलाया है। एक पत्र लिख के देना तो। नहीं, पत्र लिखने का समय नहीं है मेरे पास। मेरे पास बहुत काम पड़ा है। क्या माधव देवर जी, पत्र लिखने के लिए मनचाही दक्षिणा भी मिलेगी। फिर भी नहीं लिखेंगे? सोच के बताइए। ठीक है, जब इतनी बार कह रही हो तो लिख ही देता हूँ। लेकिन कलम वगैरह कहाँ है? क्या उसकी व्यवस्था भी मुझे करनी पड़ेगी? है सब है। तुम सिर्फ अपनी बुद्धि से असल बात लिख लेना। रुको। ओ देवर जी, मैं अपने पति को पहली बार पत्र लिख रही हूँ। ऐसा लिखना पड़ेगा जिससे वो जल्दी घर वापस आ जाए। वो तो लिखूंगा ही, लेकिन मालकिन को पता है? सत्यानाश! खबरदार देवर जी, तुम भूल के भी इस बात को किसी को मत बताना, ठीक है? नहीं, किसको बताऊंगा? मैं क्या इतना बुद्धू हूँ? आप लोग जरा चुप रहिए, कोई बात करके परेशान मत करना।
आपके श्री चरण में कोटि कोटि प्रणाम। आपकी रश्मनी पत्नी। क्यों देवर जी, अब खुश हो ना? ये तो बहुत है। जब जरूरत पड़ेगी मुझे बुला लेना, मैं रोज एक चिट्ठी लिख दूंगा। बड़ी बहू रानी जी, अंदर आ जाओ सरदार। मैं ये कह रही हूँ कि हमारा जो सबसे तेज घोड़ा है ना, उसके साथ तुम्हारे विश्वास पत्र को भेजना। आज रात तक ये पत्र छोटे मालिक तक पहुँच जाना ही चाहिए। ये सब क्या हो रहा है? बड़ी बहू सरदार को क्या दे रही है? ऐसे और कितने दिन बच पाओगे मुझसे? किसी ना किसी दिन पकड़ ही लूंगी। बुरा मत मानना, अभी मेरा बेटा अभय लौट आया है। जो करना है अभी वही करेगा। देरी किस बात की है मालिक? हुक्म दीजिए, गोदाम को जला देते हैं। गोदाम तो चलेगा, इतनी जल्दी क्या है? पहले किसी को आने दो। कौन मालिक? अभय चंद्र दास, राज चंद्र दास का चचेरा भाई। हाँ, समझे अभय बाबू, ये गोदाम बड़े मालिक की जान है। यही उनका पहला गोदाम है ना। ये गोदाम दास वंश की लक्ष्मी है। बड़े मालिक ऐसा ही सोचते हैं। असल में इस गोदाम के होने के बाद उनका व्यापार अच्छे से चलने लगा ना, इसलिए पहले वाला गोदाम जल जाने से मालिक को उतनी तकलीफ नहीं हुई। लेकिन इस गोदाम को कुछ हो जाता है, सत्यानाश हो। गोदाम के पास इतनी सारी मशाले क्यों हैं? फिर से कोई गोदाम जलाने के लिए आया है? आपने कहा था ना मुनीम जी, इसमें चाचा जी की जान बसती है। ये दास वंश की लक्ष्मी है। मेरे रहते हुए इस गोदाम में आग लगाना तो दूर की बात है, मैं आज तक नहीं आने दूंगा। खबरदार! क्या सोचा तुम लोगों ने? राजचंद्र दास यहाँ पर नहीं है तो तुम्हें लगा कि दास परिवार का कोई भी नहीं है यहाँ पर? हाँ, आग लगाने आए हो। तेरे मालिक को बता। हराने का इतना ही शौक है तो बाबू प्रीतम दास को व्यापार में हरा के बताए। चोर जैसे आग लगा के नहीं। मैं दास परिवार का बेटा हूं, जान दे दूंगा, लेकिन गोदाम में आग लगने नहीं दूंगा। आओ आओ। अभय बाबू,
देखता हूं आज किसकी लाठी में ज्यादा दम है। चाचा जी की कसम खा के कहता हूं, तुम लोगों में से किसी को नहीं छोड़ूंगा। अभय बाबू, आपके सर पे तो चोट लगी है, चलिए घर वापस चलते हैं। नहीं मुनीम जी, गोदाम को असुरक्षित छोड़ के मैं कहीं नहीं जाऊंगा। आपको जाना है तो जाइए, जाकर कुछ सिपाही भेजिए, तब तक मैं यहां रखवाली करता हूं। सच में आप धन्य हैं अभय बाबू। आपके जैसा मुकाबला करने वाला हो तो कोई साहस नहीं करेगा हमारा नुकसान करने का। मैं चलता हूं, जाके महल में खबर देता हूं। वाह वाह, बहुत अच्छे, खून निकल गया है। यही तो मेरे विश्वास जीतने की सबसे बेहतरीन चाल है। तुम्हारा काम तो हो चुका है, अभी मेरा काम। जहाज का हिस्सा आपको मिल जाएगा बारूजी महाशय, भरोसा रखिए। भरोसा तुम पर? हंसा दिया तुमने अभय चंद्र, हंसा दिया तुमने। जो अपने ताऊजी का नमक खा के उनकी ही पीठ पर चाकू मारना चाहता है, उस पर भरोसा नहीं, नहीं, ये भूत सदानंद कभी नहीं करेगा। अब काम की बात करता हूं। मेरा काम बिना किसी रुकावट के हो वो तुम देखोगे, नहीं तो क्या बोलूं मालिक, अभय बाबू की हिम्मत मैंने अपनी आंखों से देखी है, विश्वास नहीं हो रहा था। अरे कितनी हिम्मत से लाठी घुमा रहे थे वो। वहां के बड़े बड़े लठित भी अभय बाबू के सामने टिक नहीं पा रहे थे, मैंने देखा ना। सच में आज अगर अभय बाबू ना होते तो क्या हो जाता, गोदाम बिल्कुल जल के राख हो जाता। उसके सर पर यह चोट कैसी? बहुत ज्यादा चोट नहीं है ना? वैद्य जी को बताया कि? जी हाँ मालिक, यहाँ आने से पहले मैं वैद्य जी को खबर देकर आया हूँ। अभय बाबू घर वापस आते ही उनका इलाज हो जाएगा। सच में मालिक, इतने दिनों के बाद तसल्ली मिली है। छोटे मालिक की कमी अभय बाबू ने पूरी कर दी। अभय को चंदर ने घर में आने के लिए क्यों मना किया था, ये मुझे समझ में नहीं आया। मुझे भी समझ नहीं आ रहा है कि चंदर ने ऐसा फैसला क्यों लिया। अभय तो उसका चचेरा भाई है, एक ही वंश का बेटा है। काली को पता है उसके बेटे ने कितना साहस दिखाया है। मुनीम, काली को बुलाओ तो। नहीं नहीं, रहने दो। काली, 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 तुमने सुना है तुम्हारे बेटे ने कितना साहस का काम किया है? ये मैं क्या सुन रही हूँ? अभय को कुछ हो गया है गोदाम बचाते बचाते। अरे दीदी, इतनी चिंता मत कीजिए। अभय ने अपने चाचा जी का गोदाम बचाने के लिए लाठी हाथ में ली थी और कुछ नहीं। बुरा मत मानना, क्या वो अपने चाचा जी के लिए इतना भी नहीं कर सकता? देवर जी को वापस लाने के लिए इतनी कोशिश की जा रही है, वो आकर क्या करेंगे? हाँ, सब लोग उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। उनके विरुद्ध की गई बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा। छोटी बहू, तुझसे इंसान को पहचानने में कोई भूल तो नहीं हो रही? क्यों इतना परेशान हो रही है?
मामूली सी चोट ही लगी है, लेकिन गोदाम तो बच गया ना। वैद्य जी को खबर पहुंचा दी है, वो अभी आ जाएंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है। प्रीतराम, मैं एक बात सोच रहा हूं। अभय ने जिस साहस का परिचय दिया है, उसको देखते हुए कलकत्ता का सारा व्यापार अब उसे ही देखना चाहिए। जब तक चंदर वापस नहीं आता है, तब तक अभय ही सब संभालेगा। दीदी, ये बिल्कुल सही नहीं हो रहा है। आप पिताजी को मना नहीं कर सकती हैं क्या? ये तो क्या बोल रही है? तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं एक औरत होकर ससुर जी के साथ व्यापार के बारे में बात कैसे कर सकती हूँ? लेकिन दीदी, देवर जी तो पिताजी की सहायता करने के लिए नहीं आए हैं। यहाँ पर वो चुप। ऐसा कुछ भी मत बोल, दीवार के भी कान होते हैं, कोई सुन लेगा। चाचा जी, अगर आप मुझे अनुमति दें तो मैं व्यापार के बारे में आपसे एक बात बोल सकता हूँ? बोलो ना, खुलकर बोलो। मैं कह रहा था कि इस समय डूबा हुआ जहाज खरीदना हमारे लिए बहुत जरूरी है क्या? कुछ नया शुरू करने से पहले अभी जो चालू व्यापार है उसको संभाल लेना सही रहता। जिस तरह से बारूदी लोग पीछे पड़ गए हैं, उससे जहाज खरीद कर दुश्मनी बढ़ाने से कोई फायदा नहीं। मुझे पता है कि भैया होते तो क्या कहते। होने दो ब्राह्मण जमींदार, उनको हराकर जहाज पर कब्जा कर लूंगा। लेकिन मैं ऐसा नहीं सोचता। मुझे नहीं लगता है कि व्यापार के साथ समाजपंथियों को जोड़ना व्यापार के लिए ठीक रहेगा। हे रघुवीर जी, रक्षा कीजिए भगवान। देवर जी का असली चेहरा सबके सामने आना चाहिए। कर रहे हो देवर जी? इसमें गलत क्या है?
हमेशा भैया का ही जतन करती रहोगी क्या? छोटा भाई भी तो है। अब जब भैया यहाँ है ही नहीं तो आइए ना, आइए 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 ना बड़ी भाभी। देवर जी तुम तुम्हारी इतनी हिम्मत बढ़ गई? अन्याय करने पर सजा जरूर मिलेगी। आपने बहुत बड़ा अन्याय किया है, बहुत बड़ा अन्याय। बड़ी बहू क्या हुआ? और क्या होगा, और क्या होगा? तुम्हारी छोटी बहू ने अभय के गाल पर थप्पड़ मारा है। क्या कहा? छोटी बहू ने अभय के गाल पर थप्पड़ मारा? ओ छोटी बहू, बहुत ज्यादा न्याय अन्याय के बारे में सोचती है ना तू? खुद जिस दिन से इस घर में आई है, एक के बाद एक अन्याय करती जा रही है। बता उसका फैसला कौन करेगा? बता मुझे। हैं? गरीब घर की लड़की जमींदार परिवार के घर में आके खुद को बड़ा समझने लगी है। तू क्या खुद को मालकिन समझती है? आज मैं तेरी सारी हेकड़ी निकाल दूंगी। जा छोटी चाची के पैर पकड़ के माफी मांग। जा माफी मांग, नहीं तो मैं तेरी नाक रगड़ के रख दूंगी, बता देती हूँ। इतना बड़ा साहस एक महिला होकर एक पुरुष पर हाथ उठाया, और वो भी अपने खुद के देवर पर। छोटी बहू, क्यों मारा तुमने उसे? बताओ क्यों मारा तुमने? दीदी, अगर ऐसे ही अपमान करवाना था तो अभय को क्यों बुलाया यहाँ? वो तो उसके महल में ही खुश था। मेरे अभय को मार खिलाने की इच्छा थी आपके दिल में। ऊपर जनार्दन बैठे हैं, इसका फैसला होगा। ये हाथ गल जाएगा ये हाथ। सुनिए दीदी, अन्याय क्या है मेरे बेटे पर? क्या अन्याय किया है? पूछिए आपकी छोटी बहू से। देवर जी ने बहुत बड़ा अन्याय किया है, बहुत बड़ा अन्याय, जो माफी के लायक नहीं। छोटी बहू, चलो यहाँ से, कमरे में चलो, अभी कमरे में चलो मेरे साथ। आओ, कह रही हूँ ना, चलो मेरे साथ, चलो मेरे साथ, चलो। चलो कमरे में। क्या हुआ है छोटी बहू? बात क्यों नहीं कर रही हो? देखो छोटी बहू, इस तरह से जो महिलाएं गर्दन टेढ़ी करके खड़ी रहती हैं, उनको जिद्दी कहते हैं। जिद्दी महिलाएं लक्ष्मी नहीं होती, और मेरे इस घर संसार में ऐसी महिलाओं की कोई जगह नहीं है। बताओ ऐसा काम क्यों किया तुमने? क्यों किया ऐसा काम? ऐसे चुप मत रहो, बताओ क्यों किया? देवर जी बहुत बड़ा अन्याय कर रहे थे। क्या किया है उसने? छोटी बहू बताओ,
बताओ मुझे, साफ साफ बताओ क्या किया है उसने। वो बात मैं आपको नहीं बता सकती। छोटी बहू, अगर तुमने मुझे नहीं बताया तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। बता देती हूँ मैं। बताओ क्या हुआ है वहाँ, बताओ क्या हुआ था वहाँ। चुप मत रहो, बताओ मुझे। तुमने मेरा अच्छा रूप देखा है पर मेरा बुरा रूप नहीं देखा। जरूरत पड़ने पर सुबाला को बुला के पूछो एक लड़की को कैसे सुधारा जाता है, ये मुझे बहुत अच्छी तरह पता है, समझी। फिर भी मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगी माँ, कुछ नहीं बताऊंगी मैं। आप मुझे चाहे मारिए, फिर भी मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगी। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगी कि देवर जी ने बहुत बड़ा अन्याय किया है जो नहीं करना चाहिए था। देखो छोटी बहू, मेरा दिमाग गर्म होने लगा है, बता देती हूँ मैं। धैर्य का बांध टूट रहा है मेरा। मुझे और तुम गुस्सा मत दिलाओ छोटी बहू, मैं तुम्हें सतर्क कर रही हूँ। मुझे और गुस्सा मत दिलाओ। मैं तुम्हें कमरे के अंदर कैद करके रखूंगी। तुम्हारा सारा घमंड टूट जाएगा। आप जो चाहे कर लीजिए, फिर भी मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगी। चाहे आप मुझे जितना भी मार लीजिए, फिर भी मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगी। मैं आपको अपने मुंह से ये नहीं बता सकती कि देवर जी ने क्या किया। आप माँ हैं, मुझसे बड़ी हैं, आप अपनी बेटी के साथ कुछ भी कर सकती हैं। फिर भी मैं अपने मुंह से नहीं बता पाऊंगी कि देवर जी ने क्या किया। अच्छा, बड़ी बहू भी तो तुम्हारे साथ थी ना वहाँ? वो कहाँ चली गई? ओ बड़ी बहू, उठ उठ कह रही हूँ ना। हैं? तूने बहुत नौटंकी की है। अब मुझे सच सच बता, बाहर आंगन में हुआ क्या था? सच सच बताना कहती हूँ, नहीं तो मैं तेरी जबान काट के रख दूंगी। बता, बोलेगी? अशुभ लड़की कहीं की है। अरे मैं कहती हूँ, मटक के इधर उधर जाने की जरूरत क्या है? उड़ने के लिए पंख आ गए हैं तेरे। बता क्या हुआ? क्या बोल रही हूँ? सुन नहीं रही है तू? सुनाई नहीं देता क्या कह रही हूँ तुझे? तेरे मुंह में दही जम गई है, मुंह से तेरे आवाज नहीं निकल रही है? क्या हुआ? बोलेगी? बता कहती हूँ, बोल मुझे क्या हुआ था? बता। नहीं बताएगी, नहीं बताएगी, नहीं बताएगी तू? जल्दी बता दे। बोल। नहीं बोलेगी तब भी उगलवा लूंगी तुझसे। बोल 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 शैतान, बता। जुग्गी, जुग्गी, ओ जुग्गी, बड़ी बहू, छोटी बहू। दादी माँ, सब गए कहाँ? ये बूढ़ी तीर्थ से आई है, कोई मुझसे मिलने भी नहीं आया। इतने दिनों में भूल गए क्या? ओ जुग्गी, कोई आवाज भी नहीं है। पता नहीं सब कहाँ चले गए, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ओ माँ, ये क्या कर रही हो छोटी बहू? बड़ी बहू, अरे क्यों रो रही हो? क्या हुआ है बताओ? मैं सोच रही थी कि वापस लौटूंगी तो तुम लोग खुश होगे, वो तो नहीं हुआ। ऊपर से रो रहे हो। उठो। ओ जुग्गी, जुग्गी, रो रो के बेहाल हो रही हैं। उठो उठो दोनों। चाची माँ, चाची माँ आप आ गई हैं। चाची माँ आप आ गई हैं। जनार्दन जी ने आपको भेजा है, जनार्दन जी ने आपको भेज दिया है चाची माँ। चाची माँ, मैं तो परेशान हो गई थी, सच में बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। जुग्गी, मुझे समझ में आ गया है और कोई मुझे नए सिरे से नहीं समझाएगा। इन सब की करतूत पकड़ी गई है।
आखिर में ऐसे किसी महल में भी इस तरह की घटना सुनने को नहीं मिली। हे जनार्दन जी, ये क्या किया, ये क्या किया है आपने? छी 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 छी, इतना बड़ा पाप, छी छी। छोटी बहू, तू बड़ी बहू के पास जा। तुझे उसके पास रहना चाहिए। सारी बातें तो बता दी है, देखते हैं अब हम लोग क्या कर सकते हैं। जा छोटी बहू, जा जा जा। मैंने तो सब कुछ बता दिया है। अब देखती हूँ ये लोग क्या फैसला करते हैं। अब समझ में आ रहा है कि देवर जी को क्यों उन्होंने दूर तालुका में भेजा था। ऐसे लोगों को अपने घर में रखना ठीक नहीं है, लेकिन वो तो यहाँ पर नहीं है। रहते तो इतना डर नहीं लगता। अब दादी पर ही भरोसा है। हो गई ना तसल्ली, हो गई ना। मुझे तो बस इसी दिन का डर था। तब मैंने 1000 बार कहा था, ऐसी विधवा महिला को घर में मत रखो, मत रखो इसे। तब तो आप लोगों ने मेरी एक बात भी नहीं सुनी। अगर सुनी होती तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। काली का बेटा ऐसा गलत काम करेगा? क्यों? बड़ी बहू का कोई दोष नहीं है क्या? हैं? वो विधवा है, वो क्यों मटक मटक के इधर उधर घूमती रहती है? और तुम लोग भी हद करते हो जुग्गी। चंदर के साथ उस बड़ी बहू को इतना मिलने जुलने क्यों दिया? उस वजह से ही तो उसकी इतनी हिम्मत बढ़ी। किस्मत अच्छी है कि कोई अनर्थ नहीं हुआ है। चाची माँ, अब हम क्या करेंगे? अभय और बड़ी बहू एक ही घर में रहेंगे कैसे? तेरे इस घर में रहने को लेकर प्रश्न उठेंगे। तेरी बुद्धि भ्रष्ट क्यों हुई थी बता तो। बुरा मत मानना, पत्नी को तो मायके से लाने ही वाला था ना, कुछ दिन रुक नहीं सकता था? ऐसा करने की क्या जरूरत थी? मैंने सोचा था इस बार इस घर में तेरी पक्की जगह बन जाएगी। और ठीक तभी इस घर में तेरे बारे में क्या बातें हो रही है क्या पता। सुन, अभी तो इस कमरे से बाहर निकलना मत। जरूरत पड़ने पर उस बड़ी बहू पर मैं सारा दोष डाल दूंगी। क्या करना है मैं अच्छे से जानती हूँ। सिर्फ डर एक बात का है, ये बात किसी भी हाल में जेठ जी तक नहीं पहुँचनी चाहिए। प्रीत राम को अगर ये सब पता चल गया तो क्या होगा जोगी? क्या होगा? अरे अभी प्रीत राम को अभय की जरूरत है। कोई पुरुष ऐसे होते ही हैं। हाथ की 5 उंगलियां एक जैसी होती है। वहाँ लड़कियों को संभल के चलना पड़ता है। तेरी बड़ी बहू के सर से पल्लू क्यों हट गया? दोष तो उसी का है। अभी मुझे इसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी। आज ही उसे काशी भेज दूंगी मैं। ये आप क्या कह रही हैं? सही कह रही हूँ, सही कह रही हूँ मैं। पूछ तू दीदी से पूछ ले। देखिए भी चुपचाप खड़ी हैं, कुछ नहीं बोल रही हैं। इनकी भी सहमति है इसमें। पूछ लेना तेरी चाची माँ को। चाची माँ आप भी? कुछ दिनों के लिए बड़ी बहू को भेजना पड़ेगा जुग्गी। अभय के आसपास रख नहीं सकते हैं। अभी के लिए बड़ी बहू को भेजना ही पड़ेगा। अगर तू ये काम नहीं कर पाई तो फिर मुझे ही करना पड़ेगा।
मुझे जो करना है वो तो करूंगी, जरूर करूंगी। दीदी, ओ दीदी, अब रोना बंद करो और मत रो। आप देखना, रघुवीर जी ऐसा अन्याय कभी नहीं होने देंगे। आप देखना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं नहीं, कुछ ठीक नहीं होगा। तो देखना, मुझे अब इस घर में और नहीं रखेंगे। मुझे काशी भेज देंगे। काशी? काशी क्यों भेजेंगे? नहीं भेजेंगे क्या? तुमने देखा नहीं, छोटे देवर जी की बुरी नजर पड़ी है मुझ पर। और जिस विधवा महिला पर पुरुष की बुरी नजर पड़ती है, उस विधवा को घर में नहीं रखा जाता। नहीं रखा जाता। ये तो बहुत बड़ा अन्याय है। पुरुषों से अगर गलती हो जाए तो उन्हें सजा नहीं होगी। सारा दोष लड़कियों का है। मुझे पता है, अगर वो यहाँ होते तो ऐसा अन्याय कभी नहीं होता, कभी नहीं होता। आप देखना दीदी, पिताजी अम्मा जी कोई भी ये अन्याय नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। नहीं रे, नानी जितने गुस्से में है, मुझे कोई भरोसा नहीं है। हे जनार्दन, आपको तो पता है ना भगवान, मैंने कोई पाप नहीं किया, लेकिन फिर भी आपने मुझे... बड़ी बहू, बड़ी बहू है, मुंह में कालिक पोत कर अब पूजा घर में बैठ के रोने का नाटक कर रही है। तूने क्या सोचा है, तेरे आंसुओं से सबका मन पिघल जाएगा? उठ उठ, आज ही तेरे जाने की व्यवस्था कर दूंगी। उठ। ओ नानी, ऐसा मत कीजिए नानी, ऐसा क्यों कर रही है आप? इसमें दीदी का क्या दोष है? तू एक शब्द नहीं बोलेगी। अगर तूने एक भी शब्द कहा तो तुझे भी इस घर से बाहर निकाल दूंगी। तू चल चल मेरे साथ। नागिन कहीं की, तुझे खिला पिलाकर इस घर में हमने पाल रखा है। बड़े नाती को तो खा लिया तूने, अब इस परिवार के बाकी पुरुषों को भी एक एक करके खाएगी क्या? बता मुझे। चल चल मेरे साथ। चल चल बड़ी बहू। ऐसा मत कीजिए। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता रघुवीर, ये नहीं हो सकता रघुवीर। आप देख नहीं रहे हैं? इस अन्याय का समाधान कीजिए भगवान। मैं आपके पास न्याय मांगने के लिए आई हूँ। आप इसका फैसला कीजिए भगवान, इसका फैसला आप कीजिए। बताती हूँ। तुम्हें तुझे नहीं छोड़ूंगी। नहीं किया है, मुझे छोड़ दीजिए। कोई बात नहीं सुनूंगी। चल चल कहो ना। चल। मैंने कुछ नहीं किया है। नहीं किया है? नहीं तो ये सब कैसे हो गया? बता कैसे हो गया ये सब? युवती विधवा महिला होके इतने पुरुषों के आगे जाने की क्या जरूरत है बता? और तेरे साथ चंदर का मिलना जुलना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, इसीलिए तुझे ये घर छोड़ना होगा। नानी, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, मैं पैर पड़ती हूँ। मैं कहाँ जाऊँ? आप लोगों के सिवा मेरा कोई नहीं है। आप मुझे नौकर नौकरानी के साथ रहने दीजिए। मैं अपने कमरे से कहीं नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। जो होना था वो तो हो गया। इसके बाद तेरा इस घर में रहना संभव नहीं है। और नौकर नौकरानी रिश्तेदार इन सब का मुंह बंद रहेगा क्या? जो हुआ है इस आंगन में ही हुआ है ना, इसीलिए कह रही हूँ बात को मत बढ़ा। जा पालकी में जाके बैठ। अरे बाबा, तुझे तो हम काशी भेज रहे हैं, रास्ते पे तो नहीं छोड़ रहे हैं। ये परिवार ऐसा परिवार नहीं है, समझी? नहीं, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, इतना कठोर मत बनिए। कितनी कम उम्र में इस परिवार में आई थी मैं, और तब से माँ जी को अपनी माँ मान रही हूँ मैं। सुन ले, अगर एक भी बात अपने मुंह से निकाली ना तो मैं यही तेरा गला दबाकर मार डालूंगी, समझ गई? यही कीजिए नानी, यही कीजिए। कम से कम दर्द से बच जाऊंगी। अगर इतना दर्द कम करने का शौक है तो जाना काशी के गंगा में जाके कूद जा, वहाँ जाके तुझे कोई नहीं रोकेगा, समझ गई? सुन, अब ज्यादा बात मत कर, उठ बोल रही हूँ। उठ, नहीं तो मैं ना तेरे सारे शरीर पर खुजली के पत्ते लगवा दूंगी, समझी? उठ।